एक नफरत है जिसे पल भर में महसूस कर लिया जाता है, और एक प्रेम है जिसका यकीन दिलाने के लिए ज़िंदगी भी छोटी पड़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज रावत एक बार फिर से आपका नीजू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो हम प्रीवियस पेपर की जो सीरीज चला रहे हैं उसकी कड़ी में आज हम ALM का जो पेपर था वो करने जा रहे हैं। 14 नवंबर को ये पेपर हुआ था असिस्टेंट लाइनमैन का। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश से। ही वॉज इन ए हरी, ये प्रीपोजिशन आपको भरनी है। एंड जस्ट ग्लांस्ड डैश द लेटर। ठीक है, तो इसमें क्या था कि वो जल्दी में था, उसने क्या किया, ग्लैंस होता है एक नजर भर से देखना, कि एक नजर मार ली किस पे, लेटर पे, तो ग्लैंस्ड थ्रो द लेटर इसका आंसर आएगा, थ्रो। ठीक है, ओवर, एट, बाई, ये भी ऑप्शन थे। तो ही वाज इन ए हरी एंड जस्ट ग्लैंस्ड थ्रो द लेटर। ठीक है, नेक्स्ट जो था कि आई होप यू वुड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी वाचिंग while you work। इसमें पूछा गया था कि कोई अगर गलती है तो वो आपको बतानी है। तो आई होप यू वुड नॉट, मुझे आशा है कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। टू यहाँ पे आना है माई वाचिंग, मेरे देखने से। वाहिल यू वर्क, जब तुम काम कर रहे हो तो तुम्हें मेरे देखने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे टू मी की जगह पे टू माई वॉचिंग आना है। ठीक है, मेरे देखने से। ठीक है, हम डेली इसमें लगभग 20-25 मिनट में 50 क्वेश्चन जो हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जी के, इंडिया जी के, करंट अफेयर के, कुछ रीजनिंग के भी जो बड़े नहीं होंगे, जो आसानी से हम यहाँ सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो हम करेंगे। फिर आया था कि एन ऑफिस और पोस्ट, ऐसा ऑफिस या पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे। ठीक है भी, ऐसा कोई ऑफिस या कोई काम, कोई पद जिसमें काम कुछ नहीं करना लेकिन क्या मिलेगी आपको, सैलरी ज़्यादा मिल रही है, सैलरी फिर भी मिल रही है। तो इसका होता है आंसर साइन क्योर। साइन क्योर इसका जो है आंसर होगा। ठीक है, ये आपको याद करने हैं डायरेक्ट, ये कभी भी पेपर में आपको देखने को मिल सकता है कि एन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे, साइन कोर होता है कार्य भार रहित नौकरी करना। ठीक है, इसमें ऑप्शन और भी थे, ऑनरेरी होता है माननीय। ठीक है, और एक्स ऑफिस हो जो राज्यसभा का सभापति को बोलते हैं, ग्रेटिस होता है मुफ्त में, तो मुफ्त में कोई नहीं। एन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे, भी कोई काम नहीं है और तनख्वाह ज़्यादा मिलती है, तो होता है साइन कोर। ठीक है, कार्य भार रहित नौकरी, कि काम कुछ नहीं करना, आपकी नौकरी यही है। ऐसी नौकरी तो सबको चाहिए होगी। ठीक है, फिर एक सेंटेंस था, उसमें दे रखा था सागकोश। ठीक है, इसका अंडर, ये बड़े कैपिटल में दे रखा था और इससे पूछ रखा था कि इसका अपोजिट वर्ड, तो इसका मीनिंग होता है मेधावी, यानी कि बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमान, और बुद्धिमान का अपोजिट क्या होता है, मूर्ख, और मूर्ख का इसमें था फुलिश। ठीक है, तो याद रखना है कि इसका आंसर फुलिश आएगा। ठीक है, फिर एक सेंटेंस था ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में दिस स्ट्रीम वाज डैश। ऑप्शन थे ओवरफ्लोड, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोवन या ओवरफ्लोइंग। तो देखिए, इसने बोला कि रेनी सीजन में द स्ट्रीम वाज क्या थी, बताया है तो ओवरफ्लोड थी। ठीक है, पास्ट की बात की जा रही है तो ओवरफ्लोड थी, सेकंड फॉर्म आएगी इसमें कि भाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन में के दौरान जो ये नदी है ये क्या थी, ओवरफ्लोड थी। ठीक है, ओवरफ्लो हो गई थी।
ठीक है, ये क्वेश्चन थे इंग्लिश से। अब हिंदी के क्वेश्चन हम करेंगे। पूछा गया था कि सदैव, सदैव में कौन सी संधि है, संधि विच्छेद करके पूछा गया था। तो इसमें होती है सदा प्लस में एव, ठीक है, आ और ए मिलके क्या बन जाते हैं, सदैव बन जाते हैं, वृद्धि संधि होती है ये, वृद्धि संधि। ठीक है, इसका जो आंसर था सदा प्लस में एव था। सद स प्लस में देव दे रखा था, सद प्लस में एव दे रखा था और सदा प्लस में वै दे रखा था। तो जो एग्जैक्ट इसका आंसर था सदा प्लस में एव। ठीक है, आ और ए मिलके क्या बनते हैं, ऐ बनते हैं। ठीक है, तो विवृद्धि संधि का ये उदाहरण था। उसके बाद पूछा गया था तुरीण का समानार्थी, तुरीण का समानार्थी जो आपसे पूछा गया था, इसका आंसर होगा निशंग। ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं, तुरंत आपको याद करना है कि तुरीण का समानार्थी है निशंग। ठीक है, फिर था हमारे देश में, हमारे देश में खनिजों का वितरण, खनिजों का वितरण डैश है। ये खाली स्थान भरना था, ऑप्शन था इसमें समान है, समरूप है, विशाल है, असमान है। तो देखिए हमारे देश में कहीं पे खनिज क्या है, कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं बिल्कुल नहीं है, तो असमान है। हमारे देश में खनिजों का जो वितरण है वो असमान है, यानी कि मिलता नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, फिर था एक मुहावरा, चांदी का ऐनक लगाना, चांदी का ऐनक लगाना। ठीक है, इसका पूछा गया था, तो इसका होता है किसी ने किसी प्रकार से प्रतिष्ठा बनाए रखना, प्रतिष्ठा बनाए रखना। भाई कैसी भी हो, प्रतिष्ठा बनाए रखनी है किसी भी तरीके से, तो चांदी का ऐनक लगाना, क्योंकि घूस लेकर काम करना इसका नहीं होता, खूब लाभ होना ये नहीं होता, बहुत अमीर होना ये भी नहीं होता। दूसरा पूछा गया था गंभीर का विलोम, गंभीर शब्द का विलोम पूछा गया था, तो वाचाल इसका जो है आंसर था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। शरारती, उत्पाती, सतर्क ये नहीं था। ठीक है, वाचाल जो है इसका ऑप्शन था विलोम शब्द में। ये 5 क्वेश्चन जो थे हिंदी से थे, 5 जो इंग्लिश के थे। ठीक है, अब करते हैं इंडिया जीके और हरियाणा जीके के क्वेश्चन। आपका सुपर फास्ट रिवीजन हो जाए इसीलिए, और जो कुछ रिलेटेड फैक्ट भी होंगे किसी के वो भी करवा दिए जाएंगे, और फटाफट आपके जो क्वेश्चन के आंसर आपको बताते रहते हैं। ठीक है, एक पूछा गया था कि प्रकाश के बारे में क्या सही नहीं है। तो देखिए प्रकाश जो है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, ये ठीक है। इसका सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश, सीधी रेखा में गमन करता है, ये भी ठीक है। दूसरा, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो गलत जो था, ये तीनों चीज़ें इसकी ठीक हैं, अनुदैर्घ्य तरंग नहीं होती। प्रकाश जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग नहीं है, ये इसका गलत उत्तर था। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, सीधी रेखा में गमन करता है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, और एक अनुदैर्घ्य तरंग है, ये गलत है। इसका उपरोक्त में से कोई नहीं, वो 5वां ऑप्शन था। तो अनुदैर्घ्य तरंग जो है वो प्रकाश नहीं होता। फिर पूछा गया था कि क्या वास्तव में यह एक मिथक है कि जो तारे वास्तव में जितने ऊंचे होते हैं वो उतने ही ऊंचे दिखाई देते हैं। तो इसका उत्तर है कि हाँ, प्रकाश का वायुमंडलीय अपरिवर्तन, प्रकाश का वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण जितने ऊंचे तारे होते हैं उतने ही ऊंचे वो, उससे कहीं ज़्यादा ऊंचे वो दिखाई देते हैं। ये प्रकाश के वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण होता है। फिर पूछा कि महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग में प्राथमिकता, महाभियोग में प्राथमिकता किसे दी जाती है। तो दोनों सदनों को
जो है इसमें प्राथमिकता दी जाती है। संसद के दोनों सदन, इतना समझ गए होंगे कि संसद के दोनों सदनों को महाभियोग में जब राष्ट्रपति के खिलाफ उनके निष्कासन के लिए महाभियोग का आरोप लगाया जाता है तो उसमें प्राथमिकता किसको होती है? संसद के दोनों सदनों को होती है। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक प्रकार का उत्पाद कर है, ठीक है। गुड सर्विस टैक्स जो होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये क्या है? एक प्रकार का उत्पाद है, ना राज्य का कर है ना सेंटर का कर है। इसमें ऑप्शन आए थे ए और बी, राज्य का है या सेंटर का है या दोनों का है या फिर उत्पाद कर है। तो उत्पाद कर है जीएसटी, ठीक है, उत्पाद कर है। बजट की तैयारी में शामिल नहीं होता, बजट की तैयारी में शामिल नहीं होता, शामिल नहीं, तो ऑप्शन वित्त आयोग इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है। इसमें नीति आयोग शामिल होता है, वित्त मंत्रालय इसमें शामिल होता है और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वो भी इसमें शामिल होता है, लेकिन वित्त आयोग इसमें शामिल नहीं होता है। सबसे अधिक क्वेश्चन आया था कि सबसे अधिक लैंगिक असमानता, ठीक है, असमानता, तो हरियाणा इसका आंसर था, ठीक है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा लैंगिक असमानता थी, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से ज़्यादा, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछा गया था, महिला राज्यपाल, ठीक है। तो कौन है? सरोजिनी नायडू थी, सरोजिनी नायडू, ठीक है। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी जो उत्तर प्रदेश की बनी थी, और पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, ठीक है। और हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी सन्नो देवी, ठीक है। तुगलकाबाद किसने बसाया था? तुगलकाबाद किसने बसाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने क्या बसाया था भाई? 1351 में फतेहाबाद बसाया था, 1354 में क्या बसाया था? हिसार बसाया था, और तुगलकाबाद जो है वो गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था, ठीक है। जैनिज्म जो है, जैनिज्म नाम का अर्थ है जीना, तो इसका इन्होंने पूछा था जिसका अर्थ है तो आध्यात्मिक विजेता, हमारी इच्छाओं पर विजय पा लेना, आध्यात्मिक विजेता इसका आंसर है कि हमारी जो इच्छाएं हैं उन पर विजय पा लेना जो जैनिज्म का अर्थ है, जीना इसको बोलते हैं, आध्यात्मिक विजेता इसे कहते हैं, ठीक है भाई। तो हमारी इच्छाओं पर विजय पा लेना वो ही क्या होता है? जैनिज्म का अर्थ होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। प्रशासनिक सेवाओं का जनक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, और अखिल भारतीय सेवाओं का जो जनक है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है। फिर प्रश्न आया कि यातायात भीड़ वाले जो क्षेत्र हैं, जो शहर हैं, ठीक है, उसमें जो भूरी हवा होती है, भूरे रंग की जो हवा होती है कि निर्माण किससे जुड़ा है? तो ये जो है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड से जुड़ा होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से जुड़ा होता है, ठीक है। यातायात जो भीड़ वाले क्षेत्र होते हैं उसमें जो भूरी हवा वहाँ पे बनती है उसका निर्माण होता है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण वहाँ पे होता है। आतिशबाजी जो होती है, आतिशबाजी जब हम पटाखे बजाते हैं, आतिशबाजी में जो हरी हवा होती है, हरी ज्वाला उत्पन्न होती है वो किस वजह से होती है? तो हरी ज्वाला जो है वो बेरियम के कारण होती है भाई, बेरियम के कारण। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट याद होना चाहिए कि यातायात भीड़ वाले जो क्षेत्र हैं उसमें जो भूरी हवा का निर्माण होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है, और आतिशबाजी में जो हरी ज्वाला उत्पन्न होती है वो बेरियम के कारण होती है। और अखिल भारतीय सेवाओं का जो जनक है, जो पिता है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना गया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आया था कि महाभारत काल में सदियों पहले कुरु वंश के आर्यों के काल का निम्नलिखित में से किस युग की शुरुआत के साथ? जो आर्यों का
काल था ना, आर्यों का काल, वो कृषि युग माना गया है, कृषि युग। ठीक है, महाभारत में के अनुसार जो आर्यों का काल है वो कृषि युग माना गया है, ये इसका आंसर है। ठीक है, 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किसने किया था? अंग्रेजों का सहयोग किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर है जींद। जींद के जो प्रशासन था उस टाइम पे, जींद के जो राजा थे, उसने जो है 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना का सहयोग किया था। इसके ऑप्शन थे तवाड़ू, जींद था, जज्जर था, तावड़ू है ये, और बहादुरगढ़, ये मिस प्रिंटिंग में था। तो बहादुरगढ़, तावड़ू और जज्जर, यहाँ पे लोगों ने इनका विद्रोह किया था। लेकिन जींद की जो राजा था उसने क्या किया था, 1857 क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया था। उसके बाद पूछा गया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ से आपको पता ही है, बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह ने क्या है, सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, फिर हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है, आपको पता है 1 नवंबर को हरियाणा दिवस जो है मनाया जाता है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो है अलग राज्य बना था 17वां 18वें संशोधन के तहत। ठीक है भाई, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? चावल का कटोरा, तो चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। ठीक है, बासमती चावल के बहुत ज़्यादा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है करनाल। फिर पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि क्रिकेट टेस्ट मैचों में कपिल देव ने सर्वाधिक 432 विकेट लिए। ठीक है, तो ये जो टेस्ट मैच था ये कब आयोजित किया गया था? तो ये 8 फरवरी 1994 को आयोजित किया गया था। इन्होंने पूछा कि जब क्रिकेट में कपिल देव ने टेस्ट मैच में 432 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था तो वो मैच कब हुआ? तो 8 फरवरी 1994 को हुआ था। और अब ये जो है लेटेस्ट मैं बता देता हूं कि ये रिकॉर्ड अब तोड़ दिया है 432 का जो है। अब आर आश्विन ने कपिल देव के इन विकेटों का रिकॉर्ड अब जो तोड़ दिया है। ठीक है, यानी कि कपिल देव से ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी वो बन गए। और कपिल देव 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम के कप्तान थे और उनके ऊपर अभी फिल्म भी आई थी 83। ठीक है, 83 फिल्म उनके ऊपर आई थी। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, गीता जुत्सी, हरियाणा की जो गीता जुत्सी है उसका संबंध किससे है? तो एथलेटिक्स से है, दौड़ से। ठीक है, इसमें ऑप्शन आया था दौड़, तो एथलेटिक है वो, जिम्नास्टिक नहीं है, बैडमिंटन नहीं है, टेनिस नहीं है। ठीक है, फिर पूछा गया कि हरियाणा में महिलाओं द्वारा एक ड्रेस पहनी जाती है, तो महिलाओं द्वारा कमर से टखने तक पहनी जाती है स्कर्ट, जो बिना किसी कली की होती है, उसमें कोई कली नहीं होती। ठीक है, 4 नीले और 4 लाल धागों का उपयोग करके बुने हुए मोटे कपड़े से बनती है, तो इसे खारा बोला जाता है, खारा। ठीक है, वेशभूषा से प्रश्न पक्का आता है भाई कि महिलाओं द्वारा कमर से लेकर टखने तक पहनी जाती है, स्कर्ट टाइप होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बिना कली की बनी होती है, 4 नीले और 4 लाल धागों के उपयोग से बने मोटे कपड़े से बनती है, तो इसे खारा बोलते हैं। ठीक है, फिर पूछा गया था कि गुरुग्राम के इस्लामपुर में ठीक है, भादों के 9वें दिन मेला लगता है। ठीक है, और हिंदू कैलेंडर होता है उसका 6ठा महीना होता है भादो भाई, 6ठा महीना होता है। चैत से शुरू होता है ना, चैत विशाख जेठ साढ़ सावन भादवा। ठीक है, भादवा जो बोलते हैं भादों। ठीक है, भाद्रपद, तो 6ठा जो महीना होता है ये, और 9वें दिन जो है वो मेला लगता है किसका? गुग्गा नवमी का मेला लगता है। तो ये देखो 3-4 क्वेश्चन आ गए कि गुरुग्राम के इस्लामपुर में कौन सा मेला लगता है? गुग्गा नवमी का लगता है। कौन से दिन लगता है? भादों के 9वें दिन लगता है। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन सा महीना होता है? तो 6ठा महीना होता है। ठीक है, जो चैत स्टार्ट हुआ है ये हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार पहला महीना होता है। ठीक है, जो फागण में जाके लास्ट 12वां होता है और चैत पहला होता है। ठीक है, तो गुग्गा नवमी के दिन वहां पे इस्लामपुर में गुरुग्राम के मेला लगता है। फिर पुरुषों द्वारा पहना गया आभूषण, पुरुषों द्वारा
पहना पारंपरिक आभूषण है, ये पारंपरिक आभूषण। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन थे, उसके हिसाब से गोफ जो है वो आएगा, गोफ। ठीक है, तागड़ी, नाड़ा, कड़ी ये महिलाओं के होते हैं और गोफ जो है ये पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक जो है आभूषण है। ठीक है, पंजाबी भाषा हरियाणा में कौन से नंबर की भाषा है बढ़ावा देने के लिए? पंजाबी भाषा। ठीक है, तो द्वितीय। बंसीलाल जब सीएम बने थे तो उन्होंने दूसरी भाषा घोषित की थी तमिल, लेकिन जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पंजाबी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में दर्जा दिया हरियाणा के लिए, और वैसे भाषा जो है हमारी हिंदी है। ठीक है, हरियाणा में जिलों की संख्या पूछी गई थी तो 22 जिले हैं। उस समय 21, ये गलत दे रखा है इन्होंने, वैसे ऑप्शन नहीं दिया 21 का, 22 का नहीं दे रखा। ठीक है, 16, 17, 18, 21 दे रखे, तो 22 जिले हैं हरियाणा में। चरखी दादरी जो है 22वां बना था, उससे पहले ही 2008 में पलवल बना गया था, और पलवासुर नामक राक्षस वहाँ पे स्थापित थे तो उनके नाम से बनाया गया था। ओएसिस, ओएसिस नामक पर्यटन स्थल जो है ये उचाना जींद में है भाई, उचाना जींद में। और जो हमारे हरियाणा में जितने भी पर्यटन स्थल हैं वो सारे के सारे पक्षियों के नाम पे हैं। ठीक है, कहीं पे काला तितर है, कहीं पे ओसियस है, कहीं पे ब्लू बर्ड है, कहीं पे तिलियार झील है, कहीं पे कीट पतंग है, कहीं पे बुलबुल है। तो ऐसे ये जो हैं ओसियस नामक पर्यटन स्थल जो हैं जींद में है, उचाना जींद में है, और सारे के सारे जो पर्यटन स्थल हैं हमारे वो पक्षियों के नाम पे रखे गए। ठीक है, फिर प्रश्न पूछा गया कि कौन सा सरोवर फर्रुखनगर में स्थित है? तो आपको पता है कि सुल्तानपुर जो सरोवर है वो फर्रुखनगर गुड़गांव में स्थित है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन हो रहा था कि प्रथम इको पार्क। ठीक है, तो सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है वो फर्स्ट इको पार्क है हरियाणा का। ठीक है, प्रमुख, ये प्रमुख पूछा गया था भाई, प्रमुख इको पार्क। ठीक है, कौन सा सरोवर जो है वो फर्रुखनगर में है गुड़गांव में? तो सुल्तानपुर है, और इको पार्क के नाम से भी प्रश्न आया था। ये सुल्तानपुर पक्षी विहार, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य, वीर शिकारगढ़। तो ये है प्रमुख जो इको पार्क है वो है सुल्तानपुर पक्षी विहार है। फिर पूछा गया था कि कौन सी वस्तु विदेशों में निर्यात की जाती है? विदेशों में निर्यात की जाती है, तो जो लिबर्टी के जूते हैं, लिबर्टी के जूते, ठीक है, कहाँ बनते हैं? करनाल में बनते हैं। करनाल लिबर्टी के जूतों के लिए फेमस है, तो वहाँ से जो है विदेशों में निर्यात किया जाता है। पैंट का नहीं किया जाता, लकड़ी के फर्नीचर का और पीतल के बर्तन का नहीं किया जाता, लिबर्टी के जूतों का किया जाता है। सरसों उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। ये प्रश्न आया था कि सरसों का उत्पादन करने में हरियाणा में कौन सा जिला सबसे ऊपर है? तो महेंद्रगढ़ में जो है सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बड़खल झील कहाँ पे है? तो बड़खल झील कहाँ है? फरीदाबाद में स्थित है। ठीक है भाई, फिर पूछा कि हरियाणा की जो जलवायु है, हरियाणा की जलवायु जो उपोष्ण कटिबंधीय है, उपोष्ण कटिबंधीय है, वो क्यों है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है हिमालय पर्वत से दूरी के कारण। हिमालय पर्वत से दूरी के कारण जो है हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। इसमें ऑप्शन थे दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन, मोरनी की पहाड़ी से दूरी, उत्तर मोरनी की पहाड़ी तो अपने हरियाणा में स्थित है ही, उत्तर पश्चिमी पूर्वी मानसून। तो जो आंसर है इसका हरियाणा की जो है हिमालय पर्वत से दूरी के कारण उपोष्णीय कटिबंधीय जो है जलवायु है। ठीक है, फिर पूछा गया कि किस भूगर्भिक काल में हरियाणा में नदी, नालों, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? तो कैनोजाइक जो है ना,
इसको सैनोजाइक भी लिख देते हैं, ठीक है। सैनोजाइक जो काल था इसमें जो है भूगर्भिक काल में हरियाणा में नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ, ठीक है। मेसोजाइक भी था ऑप्शन, पैलियोजाइक भी था। तो कैनोजाइक सैनोजाइक जो है उसमें भूगर्भिक काल में जो नदी निर्माण पहाड़ आदि का सुचारू रूप से क्या हुआ था, निर्माण शुरू हुआ था, ठीक है भाई। फिर ये क्वेश्चन थे सारे जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, किस नदी द्वारा अप्रवाहित है? तो दामोदर नदी, दामोदर नदी के द्वारा अप्रवाहित है। छोटा नागपुर का पठार है जो वो किस द्वारा, नदी द्वारा अप्रवाहित है? तो ये दामोदर नदी द्वारा अप्रवाहित है। और पूछा कौन कृषि की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से भारत का उत्तम एरिया है? तो यह है उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदानों में बहुत ज़्यादा अच्छी कृषि की जाती है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार जो अप्रवाहित है, अप्रवाहित है वो दामोदर नदी के द्वारा, और कृषि की जो दृष्टि से भारत है उत्तरी मैदान सबसे उपयोगी है, ठीक है। एक वयस्क व्यक्ति जो है वो कितना उत्पादन औसतन करता है? तो प्रतिदिन 1 से 2 लीटर मूत्र जो है वो प्रतिदिन वयस्क व्यक्ति उत्पादित करता है, मतलब उत्पन्न करता है, ठीक है भाई। फिर आपसे पूछा गया कि एक प्राकृतिक घटना के अनुसार, प्राकृतिक घटना के अनुसार जो आकाश में सूर्य के प्रकाश का फैलाव होता है, सूर्य के प्रकाश का फैलाव होता है, जैसे बारिश होती है उसके बाद बारिश के बाद में सूर्य का फैलाव होता है तो इंद्रधनुष बन जाता है, तो इंद्रधनुष बन जाता है, ठीक है। तो किसके कारण होता है? इंद्रधनुष के कारण होता है। जो आकाश में सूर्य के प्रकाश का फैलाव इंद्रधनुष के कारण होता है, ठीक है। रैम कहाँ पे स्थित होता है? प्रश्न पूछा गया कि रैम जो है, रीड एक्सेस मेमोरी, वो कहाँ स्थित होता है? कंप्यूटर में रैम जो है वो कहाँ स्थित होता है? तो मदरबोर्ड में जो है रैम वो स्थित होता है, ठीक है। ये सीधे क्वेश्चन कंप्यूटर से है। उसके बाद पूछा गया कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका वेब पेज खोलने के लिए, वेब पेज ओपन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ब्राउज़र यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्राउज़र होगा तभी तो हम नेट खोल के लिए साइट खोल पाएंगे भाई, ठीक है। साइट से और लिंक से कोई फ़ायदा नहीं हो जब तक ब्राउज़र नहीं होगा। पहला कंप्यूटर जो है, पहला कंप्यूटर मशीन भाषा का उपयोग करता था, मशीन भाषा, मशीन भाषा का उपयोग करके प्रोग्राम करता था। फिर कंप्यूटर के प्रोसेसर में क्या क्या होता है? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट और ALU होता है भाई, ठीक है। कंप्यूटर के प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट और ALU होता है, ठीक है। वह माप जो सभी डेटा आइटम को ध्यान में रखता है माध्य कहलाता है। वह माप जो सभी डेटा आइटम को ध्यान रखता है, आइटम को ध्यान रखता है, तो इसे माध्य बोलते हैं, ठीक है। माध्य, मीन जिसे कहते हैं वो होता है, ठीक है। तो आज के लिए इस पेपर में जो हरियाणा जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग का तो पोर्शन कुछ कम ही था इसमें, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाए हैं आपको, इंग्लिश के, हिंदी के। तो ऐसे ही सुपर फास्ट रिवीजन के लिए बने रहे नीजू क्लासेस के साथ। तब तक पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सफलता के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।